ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर अपना ही डबल रोल करके, और वो वहां जाए बिना तुमने वो सुख मिल नहीं सकता। वहां जाकर तुम्हारा जरा और मरण नाश हो जाएगा। उसका तरीका यूं है, वो भगवान भी यही बताने आए थे। उस भगवान के द्वारा बताए गए उस सारे अध्यात्म ज्ञान को इस दास के ऊपर रजा हुई। ये सत्संग सुनाए, सदग्रंथों से वो प्रमाण निकाले और वो आप तक पहुंचा दिए। तो वो भगवान ही समझो, वह पुस्तक आपके पास है, उस मालिक का संदेश है। तो ये गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। तो ये पुस्तक जो है या उन हीरे और मोती लालों को ढूंढ ढूंढ कर ला रही है। यहाँ भक्त आते हैं, हम पूछते हैं पता तो लगे हमारा कौन सा जंतर मंत्र सही फिट हो रहा है जनता में। भाई कैसे पता लगे आपको, यहाँ कैसे आए? तो बताते हैं जी ये पुस्तक पढ़ी ज्ञान गंगा। ओहो, हम पूछते हैं भाई कैसा ज्ञान लगे? ओहो, ज्ञान क्या बस कमाल है। देखो कैसे सिर घूम जाता है इंसान का, कभी देखा ना सुना ऐसा भगवान ना ऐसा ज्ञान। और आज तक हम उस परमात्मा की चाह में अड़ंगा इकट्ठा कर रहे थे, सारी बकवाद सुना करते थे, लोक वेद सुना करते थे, अंतःकरण खराब हो गया हमारा। तो ये वो भगवान ही है जो अपने बच्चों को ढूंढ कर लाते हैं। उस परमात्मा की आत्मा है इसमें। जैसे नानक साहिब जी ने जब एक प्राण संगली नामक ग्रंथ बनाया था और उसके अंदर पूरा डिटेल दी थी, मुझे कौन मिला पूरा लिखा था उसके अंदर, और श्वासों के सिमरण का मंत्र लिखा था। ये एक विशेष ग्रंथ अलग से बनाकर एक शिवनाभ नामक राजा था सिंगल द्वीप का, वो उनका शिष्टा उसको दे दिया था कि आप इसको संभाल कर रखना, इसको किसी ऐरे गहरे का हाथ मत लगने देना, ये मेरी देह समझ लेना। क्योंकि वो गुरु जी थे शिवनाभ राजा के नानक जी, तो गुरु के प्रति कितनी आस्था होती है। तो यूं कहा था कि इसको मुझे ही समझ लेना, ये किसी के ऐसे वैसे व्यक्ति का हाथ ना लगने देना। तो फिर बाद में कुछ भी हमारा दुर्भाग्य रहा, वो पूरा ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं हो पाया। फिर भी दाता ने कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर गरीबदास साहिब जी के माध्यम से वो फिर ज्ञान अपना प्रकट करा दिया और फिर दास को भेज दिया परिपूर्ण करके उस पूरे ज्ञान थे। अब डूंडा ठा दूंगा सारे विश्व में। अपने आत्माओं, आपको बताया कि दो प्रकार से मानव शरीर मिलता है। एक तो टर्न वाइज मीन 84 लाख योनियों, कुत्ते गधे सूअर जंगली जानवर बोर बन बना के फिर एक मानव शरीर तो मिलता ही मिलता है। और एक आपको बताया कि पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन प्राप्त होते आ रहे हैं। उनमें और उनमें अंतर होता है, उनमें और उनमें बहुत अंतर होता है। जो सीधे मनुष्य जीवन से आए हैं वो तुरंत भक्ति पर लग जाते हैं, उनमें बकवाद घनी नहीं होती। बेशक जब तक संत शरण में नहीं आते और जैसे माहौल समाज में रहे उनमें थोड़ा बहुत अड़ंगा भर जाता है, लेकिन वो इतने अधिक निर्बल होते हैं वो तुरंत ही उनका मैल उतर जाता है। और दूसरे जो आते हैं टर्न वाइज, उनका अंतःकरण तो इतना मैला होता है जैसे ये मोटरसाइकिल के जीपा के मैकेनिक होया करे जिनके कपड़े इतने काले हो जाएं, उनके कलर का बिना बेरा ये कौन से कलर के हैं। अब एक तो उस कपड़े ने धोए जैसे डेली पैर रखा हो, शाम ने धोए थोड़ी सी साबुन में उसे चमक जा। हर एक उस मिस्त्री वाले कपड़े ने धोने लगे उसमें कितना समय लगेगा, लेकिन साधन ठीक हो तो वो भी साफ हो सकता है, ऐसी बात नहीं। तो ईब एक तो उसको
निर्मल करना। अरे एक उस कपड़े को जो डेली पहनने से मैला हो गया फिर धो लिया, वो तो बिल्कुल जल्दी हो जाता। तो जो मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं उनके अंतःकरण बस इतने मैले हैं, और जो दूसरे हैं उनके वो मिस्त्रियां जैसे कपड़े हो रहे हैं। अब उनको थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन होंगे हुए भी साफ है। भगवान का आदेश है कि पूरे विश्व में जितने भी प्राणी हैं जो इस सतनाम को ग्रहण कर लेंगे उन सब का मोक्ष होगा। मालिक का वचन है। और जैसे ये पशु पक्षी हैं, चींटी हैं, और जैसे बंदी छोड़ कितने दयालु हैं, जैसे बच्चा ने नाम ले लिया, बहन बेटी भाइयों ने, ये कहीं भी जाते हैं, रिश्तेदारी में बैठते हैं, ये जाते ही परमात्मा की चर्चा सुनाते चलाते हैं। अब वो कुछ देर रिश्तेदार भी शर्म का मारा 10-5 मिनट तक सुने हैं हमारी बातों को, फिर उसको सुहाती नहीं, वो और बात शुरू कर देता। कोई बात नहीं, इतनी तो दवाई गई उसके अंदर, इतना तो वो काम करेगी, फिर दूसरी बार मिलेंगे, कभी वो अपने घर आओगा भक्ता के। तो भक्तों के पास तो 5 मिनट तक बतलाया करें इधर उधर की, और ठीक हो कैसे दर्शन दिए, और फिर शुरू करते इंजेक्शन लाने, परमात्मा की वाणी सुनाना शुरू करते हैं, ज्ञान शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे वो जो ऐसे अंतःकरण वाले हैं वह भी साफ होने लग जाएंगे, और फिर एक दिन उनके अंदर भी प्रेरणा चाह बनेगी भगवान की। कहीं पर मोबाइल से चल रहे हैं गाने, न ये परमात्मा की महिमा शब्द आरती, तो इन चींटियों पर, पशुओं पर, पक्षियों पर, आम व्यक्तियों पर भी इस मालिक की वाणी का प्रभाव धीरे धीरे पड़ रहा है। जैसे एक सर्प डस जाता है, पहले आध्यात्मिक तरीके से इलाज होया करते थे, तो गार्डू क्या करते थे, सब पहले एक मंत्र सिद्ध कर लेते थे, वेदों का मंत्र, और उस मंत्र के आधार से वो सर्प डसे हुए व्यक्ति जो अचेत पड़ा है उसके ऊपर वो मंत्र बुदबुदा कर, मंत्र बोल बोल कर उसका विष उतार देते थे। अब ना तो वो व्यक्ति सुन रहा है ये मंत्र बोल रहे के है, क्योंकि वो शरीर तो अचेत पड़ा हुआ है, उस बॉडी का जो विष था उस मंत्र ने उतार दिया, जबकि उस बॉडी वाला, शरीर वाला वो जीव था वो सुन भी नहीं रहा था, यू बोल रहे के है। तो इसी प्रकार हमारे जो अंतःकरण के अंदर इन पाप कर्मों का विष चढ़ा हुआ है, आत्मा अचेत है, नहीं सुनना चाहती, और ये परमात्मा की वाणी चलती रहेगी किसी ना किसी कारण से, कहीं ना कहीं से, बस में बैठे वहां लगा दिए, तो ये ऐसे असर करेंगी जैसे गार्डू का मंत्र करे से करता है। तो उनके भी एक दिन वो आत्मा का विष उतर जाएगा, उसको भी तड़फ बनेगी। तो इन काल ने तो सबके अंतःकरण खराब करा दिए। अब दयाल अपने बच्चों को फिर संभाल रहा है, सभी उसके बच्चे हैं, पूरा विश्व के प्राणी है, जो भी दुखी है सुखी उस मालिक का बच्चा है। और जो दुखी है 99% से भी ज्यादा व्यक्ति, वैसे तो 100% दुखी है, लेकिन 99% तो कति दुखी है। 1% ये झूठे सुख में, ये थोड़े से पैसे वाले कार कोठी है, ये हमने दिखे सुखी है। हम उस दृष्टिकोण से दास कर रहा है कि वो उनको मान लो तुम सुखी, बाकी किससे का सुख नहीं। वो परमात्मा फिर इनसे दुखी है आपसे, जैसे किसी का बालक दुखी हो जा, माँ बाप को भी नींद आनी बंद हो जाती है, तो वो परमात्मा युगों से दुखी है आपके लिए। कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि कबीर साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो इन्हें रो रहा हूं कि मैं भगवान हूं, तुम गलत स्थान पर रह रहे हो, ये काल का लोक है, और तुम जिन संतों और पंथों में जाकर के जो साधनाएं कर रहे हो ये काल की पूजा है, इससे मोक्ष नहीं हो सकता। मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, ये मुझे खोज रही है, हे सुखदाई भगवान, हे परमात्मा, हमने ऐसा सुख देना, हमें ऐसा सुख देना, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की खैर रखना। कसाई के बाड़े में बंद रहे और बकरे अपने बच्चों की कुशल मनावे, कब तक? अब दयाल के बाड़े में आ जाओ,
बरवाला आश्रम में, और फिर देखियो काल निकट आके दिखाइयो। अब परमात्मा अपने उस विधान अनुसार गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। अब उस आधार से आपको थोड़ी सी एक कथा सुनाते हैं। एक धर्मदास नाम के बांधवगढ़ के रहने वाले एक सेठ थे, बहुत बड़े वैश्य कुल में जन्म था। एक रूपदास नाम के एक संत से उनने उपदेश ले रखा था। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान के कट्टर पुजारी थे। एकादशी का व्रत रखते थे। 65-70 साल की उम्र हो गई थी। घर में मतलब वैष्णु साधु जैसा वेशभूषा बनाकर एक तिलक लगा कर माथे पे और एक कंठी माला गले में डाल कर एक उसकी तुलसी के लकड़ी की, यानी जो भी वैष्णु परंपरा से दीक्षित जो व्यक्ति होते थे उनको ये ऐसी वेशभूषा बना देते थे वह संत जन। और रूपदास जी ने जो साधना बताई थी, गीता जी का नित्य पाठ किया कर, राम कृष्ण की पूजा किया करो, राम कृष्ण विष्णु शिव जी की, और एकादशी का व्रत रखो, 68 तीर्थों में जाने से बड़ा पुण्य होता है। तो काल प्रेरणा से वो ज्ञान प्राप्त श्री धर्मदास जी 68 तीर्थ पर भ्रमण करते हुए, क्योंकि लास्ट समय आ रहा था उसके जीवन का, उसने सोचा 68 तीर्थ कर लूं। धन बतेरा लड़का था उसका, एक वो युवा हो रहा था, उसने काम संभाल लिया था। उसने सोचा लास्ट समय चल रहा है जीवन का, जैसे गुरु जी ने बताया सारा काम कर चालूं। अब जिसको भगवान की चाह है वो तन मन धन से लग जाता है। अब पुण्यात्माओं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त अपनी दिव्य दृष्टि के बाद उस आत्मा और परमात्मा का जो संवाद हुआ और जैसी लीला भगवान किया करते हैं वो चित्रार्थ की है, सुनाता हूं आपको। आपको दास ने बहुत बार बताया, इन वेदों और गीता जी और पुराणों का ज्ञान दास को सन 2000 में हुआ। उससे पहले सन 1988 से सन 2000 तक 12 वर्ष तक इस दास ने इस गरीबदास साहिब जी की वाणी के आधार से सत्संग किया, और इसके आधार से जो सत्संग किया वो भी हमारे जो पुराने भक्त उनको सबको मालूम है। वो कैसेट अभी तक उनके पास उपलब्ध है। और फिर ये सदग्रंथों प्रमाण देखे, ओए होए। अब क्या बताते हैं, जैसे गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का जठरग्नि प्रतिपाले। गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीरे, गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष परमात्मा कबीर। तो वो ऐसे वो भगवान आते हैं, और ये वेदों में प्रमाण दे रखे हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहते हैं, वहां से गति करके आते हैं। जैसे गरीबदास साहिब जी ने कहा है, जाखी वेख कबीर की नानक की तीवा, वह सखा के गल पड़ी इब कौन छुटावेता। अब जैसे नानक साहिब जी ने परमात्मा की झांकी देख कबीर की, कबीर परमेश्वर का सचखंड में सतलोक में वो दृश्य देखे, वहां के सतलोक का और परमात्मा की वहां सारी व्यवस्था का झांकी होता है, नजारा।
जैसे 26 जनवरी के ऊपर आप देखते हो या 15 अगस्त पर प्रत्येक स्टेट अपनी अपनी झांकी माने उस स्टेट में किस प्रकार की कल्चर है, वहाँ का क्या कुछ रहन सहन है, क्या उसके अंदर कैसे तीर्थ स्थान है या कोई फैक्ट्री लगाई है, उनके एक बना करके वो मॉडल से और वो अपने अपना प्रदर्शन करते हैं, उसको झांकी बोलते हैं। ये पंजाब स्टेट की झांकी या हरियाणा राज्य की झांकी आ गई, तो उस झांकी का अर्थ है वो पूरा दृश्य, उसमें क्या कुछ हो रहा है। तो गरीबदास जी कहते हैं झांकी वेख कबीर की सतलोक में, नन्नो कीती वाह, ओए होए वाह तेरे की वाह, वाह गुरु, ये है वो भगवान सचमुच सही। और कहते हैं अब सिखों ने वाह गुरु पकड़ ली, वाह गुरु, हमने कहा वाह सिखा के गड़ पड़ी, कौन छुटावे था। अब नानक साहिब जी ने किस दृष्टिकोण से वह शब्द बोला था, लेकिन उन्हें गुप्त रखना अनिवार्य था, इसलिए वाह 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 का शब्द भी गाया, वाह वाह ऐसा है, वाह वाह सर्वशक्तिमान है। अब वाह वाह तो वो कौन था, वो दानक रूप रहा करतार। तो वहां का जो नजारा है वो परमात्मा वहां रहते हैं, वहां से गति करके आते हैं, जैसे आपको बताया इन महापुरुषों को वो मिले। तो यहां क्या बता रहे हैं, दर्जन का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करत हैं बहुत अदीनी। एक विशेषता होती है, जो भक्त बीज होता है पिछले जन्मों के, जिसके अंदर संग्रह भक्ति होती है, या भक्ति स्टार्ट होने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन अवश्य आता है, वो अधीन होता है। जैसे और जब तक अधीन नहीं होगा भगवान, उसमें कुछ भी नहीं हो, तो व्यर्थ का प्राणी है। जैसे आपने सरसों देखी होगी, सरसम का पौधा, सरसम का जो पौधा होता है वो जब तक उसकी फलियों में दाने नहीं होते, यानी दाने जो सरसों के दाने जब बनते जाएंगे तो सरसों अपने आप झुकना शुरू कर देगी, और जब कति परिपक्व हो जाएगी, कति ऐसे झुक जाती है न जमीन पर छूने को हो जाती है सरसों, तो उसकी कीमत बन गई। और जब तक उसमें कीमत नहीं थी, वो फड़ी थी उसका न्यू की न्यू, और वो न्यू खड़ी थी आकड़ी, तो उसमें वो कच्ची कुछ भी नहीं था, उसने खड़बड़े ना तेल, और जो जो उसकी कीमत बनती उसमें वो बनती गई दाने, और उन दानों की कीमत, उनकी वैल्यू, तो अपने आप वो कमाई और धन अपने आप झुका देती है उसको। तो ऐसे ही जिन पुण्यात्माओं में कुछ चाहे तो पूर्व जन्म के हो या अब भक्ति स्टार्ट करके फिर वो जो का तो सरसों सी पक जाएगी उसकी, तो उसमें आधीनी होती है। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेद बीसर का। अब यहाँ क्या बताते हैं, दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। जिंदा महात्मा का रूप बना के, जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय नानक देव साहिब जी को मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, इन्हीं जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। तो ऐसे ही वो परमात्मा आते हैं, अपने जैसे वेदों से प्रमाणित किया अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। कहते हैं धर सतगुरु का रूप, यानी उपदेश करने की इच्छा से, यानी सतगुरु बनकर धर सतगुरु का रूप, और धनी, धनी यानी कुल का मालिक वो ही उतरे हैं। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोही,
दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई, परम उजागर ज्ञान दान बहुरंगी बाना, तहा मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। धर्मदास मिला और इस कर्म कांड में दीवाना हो रहा था, उन नकली नामों पे, नकली भगवानों पे दीवाना हो रहा था। धर्मदास जी अपना नित्य कर्म करते थे जो बता रखा था। परमात्मा निकट जाग बैठ के जब उसने सारा कर्म कांड कर लिया, गीता जी का पाठ भी कर लिया, तब परमात्मा ने कहा, पुण्यात्माओ आप तो बालक बुद्धि है आपकी, क्योंकि आप इतने मैच्योर माइंड हुआ नहीं इस अध्यात्म के अंदर। वो परमात्मा हम 2 कौड़ी के जीवों के लिए भटक रहा है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। अपने बच्चों के लिए अपना पिता माता ही दुखी हुआ करते हैं। धर्मदास को, एक 2 कौड़ी के जीव को तो महाराज जी कह रहे हैं परमात्मा, और अपने आप को नो मैं एक जिज्ञासु हूं महाराज जी, और मुझे भक्ति मार्ग चाहिए। और धर्मदास क्या बातें करता है, किस प्रकार बोलता है। अब कबीर साहब बोले उनता है, कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहब नीकामी। आपकी कौन जाति है, आप कहां से आए हो स्वामी। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास जी को, क्योंकि वो एक महात्मा के स्वरूप बनाए बैठा था, वैष्णव साधु जैसा। और यदि देख कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है परमात्मा को, आप किसी अपने मित्र प्यारे को, रिश्तेदार को, जो दूसरे पंथों में या किसी अन्य साधना पर लगा हुआ है, आप उसको सीधा कह दो अज्ञा साधना गलत है, आपने पानी ने भी ना पूछा हो, ऐसी स्थिति आ जाए, कितना मित्र हो आपका, इस मार्ग में अवश्य काल उसने चंगरा दे है। तो इसी दृष्टिकोण से परमात्मा अगर सीधा उसको कह दे तो बात भी ना करे और फिर अधूरा रह गया काम। तो कैसे बोलते हैं दाता कि कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी। स्वामी माने मालिक। हे महाराज जी, धर्मदास जी को परमात्मा कह रहे, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब नीकामी। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी, हम वैष्णो बैरागी धर्म में रहा सदा ही, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मन माही, सुन जिंदा मम ज्ञाने को अधिक आचार विचारे, अमरी करनी जो करे वो उतरे भवजल पार। धर्मदास जी से परमात्मा ने अर्ज करी थी कि हे महाराज जी, मैं बहुत जगह भटक लिया और परमात्मा की चाह मुझे बहुत घनी है, मुझे कुछ रास्ता बता दो। अब परमात्मा कबीर जी ने एक मुसलमान धर्म के अंदर होते हैं ये जिंदा महात्मा, उस जैसी वेशभूषा बनाए रखी थी। तो धर्मदास जी कहता है कि सुन जिंदा मेरे ज्ञान को, हम जैसे बताएं री साधना को करेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सुन जिंदा मम ज्ञाने को अधिक आचार विचारे, अमरी करनी जो करे वो उतरे भवजल पार। बोले धनी कबीर सुनो बैसनो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी, कौन तुम्हारा ज्ञान सुमरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई, कौन कोम कुल जात कहाँ को गौन किया है, कौन तुम्हारी रैस किन्हें तुम नाम दिया है, को आसन को गुफा के भर मत रहो सदा ही, सालिग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई, झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। अब परमात्मा ने पूछा कि किस तो भगवान की तुम पूजा करते हो, आप कहीं आपका कोई आश्रम है या ऐसे ही भ्रमण करते रहते हो।
आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हो? कबीर साहब कहते हैं, हमको पार लंघावे ही परम उजागर रूप, जिंद कह धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। पुण्यात्मा कालजा फटफटावे दास का, एक भगवान आके हम नालाकों के लिए कितने भटक रहे हैं। एक 2 कौड़ी के जीव और सामने भगवान बैठ के न्यू कहे, हमको पार लगाइयो और परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। यानी न्यू ना कहे तो वो बात नहीं सुने कती कि मेरा बेड़ा पार कर दो। आप तो मन से लागो जैसे आपके पास बहुत बढ़िया ज्ञान है, बहुत अच्छा आपका जो है, मैंने ज्ञान सुना, बहुत अच्छा लगा। हम जीवों को इस काल ने कितना दूर कर दिया उस मालिक से। हमारे निकट आने में भी मालिक को कैसे फार्मूले अपनाने पड़ रहे हैं अपने बच्चों के पास आने के लिए, और कैसे फार्मूले अपनाने पड़े ताकि ये मुझे पहचान सके। इतना जुल्म कर रखा है इस काल भगवान ने। अब धर्मदास जी कहते हैं, बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुल कुली जात सुधर की नी बात सुनी जय। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सालग की सेवा, मल्ला गृक्षण कंत संत सब पूजू देवा। 68 तीर्थ नान धान कर कर हम आए, पूजे सालग राम तिलक गलमग माल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करे हमेशा, राम कृष्ण का जाप रटे हम शंकर शेषा। अब धर्मदास जी अपनी सारी साधना बताने लगा। 68 तीर्थ तो घूमते हैं और राम कृष्ण और शंकर विष्णु जी की हम नाम जपते हैं। नेम धर्म से नेह स्ने दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। धर्मदास जी ने फाइनल कर दिया कि मैं जो ज्ञान मुझे प्राप्त है इसके ऊपर मैं कति आरूढ़ हूं और की मैं सुनू नहीं। मुझे इतना विश्वास है मेरी भक्ति और भगवान और साधना। बता, काल ने ऐसा गजब जबरदस्त किला बना दिया हमारे चारों तरफ इस अज्ञान का। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। युग तोब का गोला है परमात्मा का ज्ञान, ये सबके किले फोड़ देगा जैसे नकलियां के। अब सुन जिंदे मम ज्ञान को वैष्णु रूप हमार, 68 तीर्थ हम करें ये चिन्ह सिरजनहार। इस साधना से मैंने भगवान पहचान रखा है, मिल प्राप्त कर लिया। धर्मदास जी कह रहे। अब परमात्मा बोले जिंदा बैन कहाँ से सालग आए, को 68 का धाम मुझे तत्काल बतावे। राम कृष्ण का रहे नगर कौन कहावे, ये जड़वंत हैं देवदास क्यों घंट बजावे। राम कृष्ण को टो गए वो धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से तुम बूझो ज्ञान विवेक। परमात्मा ने कहा तेरे राम कृष्ण तो करोड़ों मर लिए, और जो असली भगवान है वो न्यू का न्यू है, वो कभी जन्मता मरता नहीं। फिर परमात्मा ने गीता ज्ञान और वो सारा उनको समझाने की चेष्टा की। परमात्मा ने पूछा कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला। धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने बोला। परमात्मा ने उस बात को उस समय ज्यादा नहीं बढ़ाया। ये परमात्मा उस समय ये कह देते कि कृष्ण जी ने बोला नहीं, यु ज्ञान यु तो काल ने बोला, तो उसको ही वो सुनने को तैयार नहीं होता। तो परमात्मा ने कहा श्री कृष्ण जी कौन है? कहते हैं खुद विष्णु जी थे। अच्छा, विष्णु जी कौन है? सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी, तमगुण शिव जी, सारी हाँ बरवाली। जैसे साधना टीवी वालों ने
इन शंकराचार्यों से सारी यहाँ बरवा ली। अकरज गुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, खां यही है और तीनों गुण यही है। क्या इनकी जन्म मृत्यु होती है? नहीं, तो अजरो अमर है। और ये इनकी पूजा बताती है। और फिर दास ने प्रमाण दिखाई दिए। तुम पुराणों को सत्य मानते हो, पुराणों में तो ये नासवान लिख रखे, खाक पड़ा तुम न पुराणों को। तो इनकी धोती सी धो दी। अब ये बोए नहीं जमेंगे, देख लेना थोड़े दिन में। तो परमात्मा ने कहा कि सतगुण विष्णु अखां जी और तमगुण शिव जी अखां, सारी मान्यता हो। तो परमात्मा ने कहा, श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ने गीता का ज्ञान बोल दिया, ठीक है। और आप क्या जाप करते हो? राम कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हैं? शंकर भगवान, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमाय, नमो राधे राधे श्याम मिला दे। ये मंत्र है तुम्हारे कहाँ जी? सहस्र नामा विष्णु का कहाँ जी? क्या गीता जी में है ये नाम किता है? जब गीता जी को आप एक ऑथेंटिक ग्रंथ मानते हो, सबसे उत्तम ग्रंथ मानते हैं हिंदू धर्म के पुण्यात्माएं, तो जो गीता जी में ज्ञान लिखा है वो किसका है बोला हुआ? भगवान का। जैसे तुम मानते हो तुम्हारे विष्णु भगवान का, वैसे तो किसने बोला हो? तो दास ने क्लियर करे रखा है। तो वो बोलने का अर्थ क्या होता है? तुम्हारे लिए संदेश है, आदेश है, निर्देश है कि जो इसमें लिखा ऐसा करो तुम। धर्मदास जी कह रहे हाँ, और तुम कर क्या रहे हो? गीता जी में है कहीं पर राम कृष्ण 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 हरे हरे सीता राम राधे श्याम मिला दे। फिर ये खाक मंत्र कर रहे हो तुम। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना सिद्धि होती है, ना उनकी गति होती। फिर क्यों डले डो रहा है इसके? अब एकदम वो स्तब्ध हो गया। अरे तो श्री कृष्ण विष्णु जी को अविनाशी बताते हो। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में आपका गीता ज्ञान दाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। तो फिर खाक अविनाशी है ये कहां से सुना तुमने इनकी ये महिमा? ये लोक वेद है, ये दंत कथा है, वास्तविक ज्ञान नहीं है धर्मदास जी। और फिर गीता ज्ञान दाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस भगवान की तुम पूजा कर रहे हो, मान ले श्री कृष्ण विष्णु जी की, ये कहता तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तो इनकी भक्ति करके तुम जन्म मरण और शाश्वत स्थान को कैसे प्राप्त कर सकते हो? ये काफी लंबा प्रकरण है, लेकिन समय के अभाव से थोड़ा शॉर्ट करके सुनाऊंगा दास आपको। अब धर्मदास जी के अंदर तो खटक लगी, लेकिन ये ऊपर का जो अभिमान है यो अंदर उस वस्तु को जान नहीं देता। लेकिन परमात्मा के पास सारे तरीके, ये तो परमात्मा है। जब परमात्मा ने सारी बात बता दी और अंदर से टूट गया धर्मदास जी, लेकिन ऊपर का वो कहते हैं रस्सी जल जा बल रह जाते हैं थोड़े से। तो एकदम ने बोला तो जो है मुसलमान है इसलिए हमारे देवताओं की बेइज्जती करना चाहता है, तो जो ज्ञान अच्छा नहीं लगता तो जा सकता है। हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम तो जो है ना हिंदू धर्म में रहने वाले कोई मांस बिटी नहीं खाते, जीव हिंसा नहीं करते, इस तरह कह गए और चिंगर गया। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए वहीं से। देख हमारी कैसी बुद्धि, अंतर ध्यान हो गए। जब सामने से आदमी हट जा आधा कलेजा तो जब फट ले आदमी का, उत्तर की यू तो कोई फरिश्ता था, उसने यहां तक सोच ली कहीं विष्णु भगवान तो नहीं आगे हो। नो कहते हैं भगवान ना जाने किस रूप में आ जाते। अब जो पूजा वो करा करता, साल्यग्राम की पूजा पौधारी गीता गीता का पाठ सारा भूल गया। अगले दिन सुबह उठा और वो पूजा तो भूल गए, कर ही नहीं सकता ये पूजा जब यू ज्ञान हो पास। ये डले कुंड हो है, ये दास पहले हमारा
आस्था चैनल पे 5-6 महीने प्रोग्राम चला था। फिर नकली संतों ने पता लग गया थारी पोल पाटेगी। 2003 की बात से इन्होंने वो आस्था चैनल वाले को डरा डरू के धमका के बंद करवा दिया कि हम अपने सारे प्रोग्राम वापस ले लेंगे या इसका प्रोग्राम बंद कर दे। ये तो अंडरस्टूड है, जो यूं चलेगा तो वो चले कोई ना उड़े। जिस कहते हैं परमात्मा कहते हैं तारा मंडल बैठ के यू चांद बड़ाई खा, उदय हुआ जब सूरज का स्यों तारों छप जा। अब ये एक बाण देश ज्ञान ऊपर फिर चला ये सारा कार्य धन धन सदगुरु वाला का सत्संग इसके ऊपर किसी टीवी पे जनता उन्होंने सुना ही नहीं कि टीवी बंद करके धर देगी गलो है, वो ज्ञान है कोई। तो इस प्रकार फिर हम वास्ता बंद कर दिया। फिर हमने प्रोग्राम बनाया गांव गांव नगर नगर में जाकर बड़े बड़े पोस्टर लगा कर प्रचार करके सत्संग शुरू किया। हम एक बार महाराष्ट्र में सत्संग कर रहे थे एक नगर में, तो काफी लोग सुनने आए। प्रोजेक्टर हमारे पास था, उसको सारा देखा। 5 दिन सत्संग किया। पहले दिन वो नोट कर लेंगे, तो अगले दिन आके दे वो सारे मिला मिलू कर चौथे दिन थोड़ी सी संगत होती थी, बाहर बैठ गया मैं नीचे, वो भी आ गया आसपास 5-7 जने। कहने लगे जी आज तक हमने यू ज्ञान कभी नहीं सुना, हमारे सदग्रंथों प्रमाण। पहले दिन तो हमने सोचा था सारी झूठी पावेंगी, नोट करके ले गए सारे गीता और पुराणों के अध्याय वगैरह, वो सारे यूं के यूं पा गए। फिर हमने कहा भाई नाम ले लो। नाम लेने से पहले फिर उनको बताए जाते ये नियम ये नहीं पूछना। उन्होंने बोला जी ये तो फिर नियम कर देते, सख्त हो गए। माँ भाई सख्त नहीं है, वो गलत साधना कर रहे हो तुम, उनकी आवश्यकता ही नहीं। तुम ना अब सख्त लगे हैं, जब एक का साध्य सब सद है और सब साध्य सब जावे। माड़ी सींचे मूल को फले फुला गावे। पौधे की जड़ में पानी डालेंगे तो टहनी आप न प्रफुल्लित हो जाएंगी। ने बोला जी नाम तो लेते नहीं, पर भक्ति वह दूसरी भी ना बनाई। वह दूसरी जो करते थे वो उस जोगे भी ना छोड़े, हम तक इतने जोगे भी ना छोड़े तुमने। तो अब इस ज्ञान को सुन के वो धर्मदास वो उस भक्ति भी करने इच्छा ना रही उसकी। सुबह उठ कर वक्त अपना खाना बनाने लग गया, नहीं तो ना धो के खा करता वो सी देर तक। उन्हें सोचा ये तो कुछ भी को नहीं बता के करूं, अरे वो मिलने को नहीं, मैंने उनके साथ ऐसी बदतमीजी कर दी। इस चिंता में ग्रस्त भोजन बनाने लग गया। जंगल से लकड़ी तोड़ के सामने लाया था, चूल्हा जला लिया, लकड़ी लगा दी। एक मोटी लकड़ी थी, वह बीच में थोची थी, कुछ थोड़ी थोड़ी गिल्ली, जंगल की सी लकड़ी होती है। सहयोगी लकड़ी लगा के खाना बनाने लग गया। सुबह सुबह की बात है, लकड़ी जलती जलती चूल्हे से 1 फुट बाहर रह गई, वह उसके मुंह के सामने आ गई। तब तक रोशनी भी होगी। अब उसने देखा कि चींटियां उसके अंदर चींटी थी, कीड़ी अंडे मुंह में ले रही, उससे बाहर निकलने की चेष्टा करे। बाहर आवे तो उसके पिछले लकड़ी के पिछले हिस्से पर तरल पदार्थ उबल रहा, उसके अंदर का ऑयल सा निकलता होता है, पानी सा, वो उबलता है लकड़ी का बाहर पिछली साइड में। आगे से आग जले थी तो चटक मटक होकर वह सारी कीड़ी जल नगरी। बाहर निकले तो उस उबलते हुए तेल से पर उस पर जल जा, आगे अग्नि फूक रही। धर्मदास एकदम स्तब्ध हो गया, क्योंकि पुण्यात्मा थी। इतना पाप है भगवान, इतनी लंबी लकड़ी थी और इसमें तो करोड़ों चींटी जल गई होगी। और उसी समय पानी डाल उनको बुझा, एक तरफ डाल दी। उसने सोचा रोटी में खाऊं नहीं भोजन आज, इसको किसी साधु संत में खवा दूंगा, मेरा पाप कम हो जाएगा। इस उद्देश्य से सारे भोजन ने लेके और धर्मदास जी चल पड़े साधु की तलाश में। अब परमात्मा पहले दिन तो जिंदा महात्मा के रूप में थे, काले काले कपड़े से जिंदा महात्मा के। अगले दिन ये हिंदुओं वाले संतान जैसे लाल लाल से कपड़े बैठ गए रूप बना के वृक्ष के नीचे। धर्मदास जी की दृष्टि गई, उस साधु संत के आगे सारा भोजन रख दिया
और कहा महाराज भोजन खा लो। परमात्मा बोले दर्दे धर्मदास भूख लगी है। फिर उसने ध्यान से देखा कि यो महात्मा जी तुझे कैसे जानता है, लेकिन उस दिन चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, मालिक ने रूप बदल रखा था। धर्मदास जी ने सोचा मैं भंडारे धर्म करता रहता हूँ, साधु संत आया होगा कभी पहचान लिया होगा मैं। उसने रख दी भोजन। परमात्मा के पास एक करमंडल रखा था, लोटा जल का भरा हुआ, और पानी लिया मुट्ठी में और ऐसे मंत्र सा बोल के और सारे भोजन पर छींटे मार दिए। छींटे मारते ही वो सारे भोजन की चीटी बन गई, काली काली चीटी। मुंह में अंडे लेकर पूरी थाली काली होगी और बाहर निकलने की चेष्टा करने लगी। जब परमात्मा उसी रूप में बैठ गए, जिंदा वाले महात्मा के रूप में, जो पहले दिन वार्ता की थी। जब धर्मदास जी ने देखा तो वही महात्मा है। परमात्मा बोले रे धर्मदास जी कल क्या कह रहे थे आप? उस दिन क्या कह रहे थे कि हम जीवन सा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, और ये पाप का भोजन तो मुझे खिलाने अल्लाह था। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ कर रोआ बुरी तरह। तो कहने का भाव ये है, ऐसे झटके 2-3 दिए परमात्मा ने, क्योंकि वो मन बड़ा उस्ताद है। सारी बात सुन ले, फिर एक बात ऐसी कह दे जैसे सारी ने फेल कर दे, परमात्मा फिर अंतर ध्यान हो गया। ऐसे 2-3 बार प्रोग्राम हुआ। आखिर में परमात्मा अंतर ध्यान हो गया, भाई नहीं तो नहीं मानने। फिर अब तड़फ जाएगी गणी, और पुराना रंग था वो भी साथ, यो कचरा अड़े था बीच बीच में। तो परमात्मा ने अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो गए तो धर्मदास जी मथुरा से वापस चल पड़े अपने घर को, बांधवगढ़ को। वहां से कहाँ जाना था? मथुरा से जाते हैं वृंदावन में, वृंदावन से जाते हैं फिर बरसाने में। बरसाना में क्यों जाते हैं? वहां के जो यात्री हैं, कंप्लीट उनकी यात्रा ऐसे बनती है, गोवर्धन की फेरी। अब तो ये अपना पार्ट में करने लग गया, कोई फेरी फेरी करके आ जाए, लेकिन पहले ऐसा कंप्लीट था। और बरसाना गांव में अब से जाते थे, क्योंकि वहां की राधा लड़की थी। राधा से सिफारिश लुआने जाते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, वहां ना राधे और ना श्याम, देख बकवाद हमारी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोमित कुमार साहू है। मैं भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। रोमित कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे अपनी शरण में 12 फरवरी 2013 में लिया था। रोमित कुमार जी क्या काम करते हैं आप? सर करेंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी एंड मैं एक रिसर्च स्कॉलर भी हूँ। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मेरी पीएचडी वर्क भी चल रही है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर इसके बारे में तो मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा कि भक्ति साधना ऐसी थी सर कि मन में एक चाहत ही, या एक बोले तड़प बोलते हैं, जैसे परमात्मा जो हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं कि हमें जो मनुष्य जन्म मिला हुआ है उसमें हमें किसी न किसी भक्ति की चाह रहती है। तो उसी के तहत कहिए जो हम भक्ति करते थे, तो हमारे घर में हम कबीरपंथ से बिलोंग करते थे, तो वहाँ पे दामाखेड़ा वाले भी हो गए, अभिलाष दास जी जो पार्किसन जिनको बोलते हैं, उनसे भी हमारे घर में आना जाना रहता था, हमारे घर में वो रुकते थे। तो मैं ये सोचता था कि यार ऐसी भक्ति कैसे हो सकती है जिसमें हमें मोक्ष मिलेगा। तो सर इसी चक्कर में मेरी मम्मी, हमारे घर में बहुत अच्छा भक्ति का माहौल था, मेरे पिताजी भी थे, मेरी माता जी, हम लोग हर हफ्ते आस्था चैनल ये सब में कोई भी भागवत कथा आती थी उसको भी सुनते थे। देवकीनंदन ठाकुर जी हो गए, किरीट महाराज जी हो गए, मुरारी बापू जी की राम कथा हो गई। तो ये सब सुनने के साथ हमको ये तो पता चलता था कि कोई एक ऐसे स्थान है, शाश्वत स्थान है जहाँ पे हम पहुँच सकते हैं, जिसके बाद इस 84 लाख योनियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो वो मुक्ति कैसे मिलेगी? इसी फेर में सर हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारे एक फूफा जी हैं, वो उन्होंने बताया कि आसाराम बापू जी रायपुर में आ रहे हैं, नाम दीक्षा सेंटर है, मतलब वहाँ पे एक विधि होगी, उसके हिसाब से बच्चे और सभी लोगों को नाम मिलता है। तो सर वहाँ पे हमको सरस्वती मंत्र मिला, क्योंकि वो एक ऑप्शन दे देते हैं, 7 मंत्र रहते हैं जिसमें आप कोई भी एक मंत्र चूज़ कर सकते हैं।
तो मैंने उनकी भी साधना की, 3 साल 3.5 साल हुए, उसको भी मैंने साधना की। उसके बाद मैं फिर दादा भगवान फाउंडेशन है जो अहमदाबाद में है, वहाँ पे निरुमा हैं और दीपक भाई हैं, उनसे भी हमने वहाँ से भी ज्ञान लिया, वहाँ पे मैंने किया 2-2.5 साल। बट सर वो जो एक अल्टीमेट क्वेश्चन था ना कि मोक्ष कैसे मिलेगा, उन्होंने ये तो बता दिया कि हम जगत में कैसे रहें, जगत में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो तो हमें समझा चुके थे, पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम एक्जैक्टली करें क्या जिससे हमें मोक्ष मिल जाए। तो सर ये तो था, ये मेरा साइड बाय साइड चल रहा था, बट मन में ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे हनुमान जी भी पसंद थे तो मैं उनकी भी भक्ति करता था। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अट्रैक्ट था, मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। और इसी चक्कर में मैं मतलब आप समझ लीजिए कि मैं सोमवार को शिव जी के भी व्रत रख लेता था, कभी कभी एकादशी आया तो कृष्ण जी के भी रख लेता था, मंगलवार तो फिक्स था हनुमान जी के नाम से, और गुरुवार को साईं बाबा के यहाँ, मतलब कॉलेज से जैसे ही मैं घर आता था तो शाम वाली आरती या सुबह वाली आरती मैं अटेंड करता था। और वहाँ मेरी एक प्रैक्टिस थी कि वहाँ जो गर्भगृह होता है वहाँ पे मैं बैठ जाता था साधना लगाने के लिए, कि अगर आप हैं मालिक, मतलब आप कहीं भी हैं इस दुनिया में, कहीं भी हैं, तो मैं इतना भटक रहा हूँ, मतलब मेरे को क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, मतलब मैं बचपन से हूँ, कोई विकार भी नहीं दे रखे हैं, जबकि मैं उस टाइम इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी था। तो ऐसे ही करते करते मैंने साधना की, और एक दिन ऐसा आया कि जब मैं इंजीनियरिंग के वर्ष में जब पढ़ाई कर रहा था, तो मेरी माता जी को 6 महीने हुए थे, साधना चैनल में उन्होंने सत्संग देखना प्रारंभ किया था जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के। तो मेरी मम्मी ने बताया कि बेटा एक ऐसा सत्संग भी आ रहा है जिसमें वो पुस्तक खोल खोल के बता रहे हैं, शास्त्रों से भी उससे भी, सदगुरु रामपाल जी महाराज। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं परमात्मा बोल रहा हूँ वो कबीर साहब जी के रूप में वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं। उन्हीं के दया से मैंने वो सत्संग सुना। उस समय मैं ज़्यादा मतलब उनसे अट्रैक्ट नहीं हुआ था, मतलब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आया था। तो हुआ क्या कि मम्मी ने मुझे बताया, बेटा देखो तुम इतनी व्रत साधना करते हो, तो इसमें लिखा है कि अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में बताया है कि व्रत उपास नहीं करना चाहिए। और गुरुजी का मैंने सत्संग सुना तो उसमें मैंने देखा कि वो बोलते हैं कि अगर आप व्रत उपास करते हो, अगर किसी के पिताजी हैं, तो क्यों चाहेगा कि उनका बेटा भूखे रहे, नंगे पाँव पहाड़ी चढ़े, कठोर साधना करे, तो ऐसा कोई पिताजी नहीं चाहेगा। मैं बोला बात तो एकदम सही है। अट्रैक्ट किया मुझे ये पॉइंट कि भाई व्रत उपास भी करना जरूरी नहीं है, उसके बगैर भी भक्ति हो सकती है। फिर उन्होंने सर ऐसा हुआ कि एक प्रमाण क्या, हम तो एक प्रमाण सोचते हैं और किसी के पीछे चल देते हैं, उन्होंने तो 100 प्रमाण दे के रखे हुए हैं। तो सर ऐसा करते हुए क्या होता है कि एक दिन हमारी मम्मी ने ऑर्डर कर दिया SMS करके ज्ञान गंगा पुस्तक घर में आती है, और संयोग ऐसा बनता है सर कि मैं ऐसे तो पुस्तक पढ़ता नहीं था क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, बट मैंने सिर्फ उसकी भूमिका पढ़ी, और उसमें एक सृष्टि रचना है पृष्ठ नंबर 22 में। तो मैंने बोला यार इसमें लिखा क्या है, पहले किसी बुक का एक सिलेबस पढ़ते हैं। तो मैंने पढ़ते हुए देखा तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए उसमें। तो फिर मम्मी और हमारे नाना जी भी उसी समय मरणासन स्थिति में थे, तो उनके साथ प्रेरणा हुई, हम लोग सब बरवाला गए 2013 में। और आश्रम में जब हम एंट्री लेते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि 9 बज गया, क्योंकि मैंने पहले भी कई आश्रम में जा चुका हूँ। मेरी नानी जी राधा स्वामी पंथ में थी, तो वहाँ जब मैं जाता था तो वहाँ पे भी प्रसाद के लिए पैसे लिए जाते थे, दादा भगवान में भी पैसे लिए जाते थे, आश्रम बापू जी के यहाँ भी माला लेने के लिए भी 5 रुपये देना पड़ता था, मतलब पूरा टोटल कॉस्ट बैठता था उसमें। पर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जैसे ही हम एंटर किए, मतलब वहाँ पे ऐसी व्यवस्था थी भगत जी, मैंने आज तक कभी ऐसी व्यवस्था नहीं देखी है। इतनी साफ़ सफाई, इतना बड़ा पंडाल, मैट्रेस का हमको सोचा कुछ बुकिंग करानी पड़ती होगी, जबकि वहाँ पे सर हम पहुँचे थे रात के 10 बजे और हमें पूरी सुविधा दी गई सतलोक आश्रम बरवाला में। सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 12 फरवरी 2013 को नाम दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत लाभ होते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ सर, लाभ तो बहुत हुए हैं। परमात्मा तो ऐसे हैं सर कि पल पल लाभ मिलते हैं। मैं इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा था, बहुत सारे हमारे सीनियर थे उस समय, ऐसे बोलते तो नहीं हैं पर उन लोग क्या है ऑफ़र करते हैं कि आप ड्रिंक करिए, ये करिए, स्मोक करिए, जवानी के दिन हैं तो ये सब करिए। सर मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ, पहले से भी परमात्मा ने मेरे को ऐसा कुछ, मतलब जो पहले भी मैं करता था तो मेरे को नशा विकार नहीं थे। तो सर ये लाभ तो मेरे को पहला लाभ हुआ कि मैं किसी विकार में नहीं धंसा उस समय, मालिक की दया से, अर्थात सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। उसके बाद ऐसा हुआ सर कि मैं एवरेज स्टूडेंट था, मैंने सोचा था खाली BE कंप्लीट कर लूँगा, फिर कोई भी छोटी मोटी जॉब करके अपने घर में रहूँगा और काम करते रहूँगा। पर मालिक की दया ऐसी प्रेरणा हुई कि उसके बाद मुझे लगा कि अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी मैं कर ही रहा था, साथ ही साथ PG डिप्लोमा भी किया कंप्यूटर एप्लीकेशन में। वहाँ भी सर मैं कॉलेज में सेकंड आया, मतलब पूरे कॉलेज में जितने स्टूडेंट थे मैं सेकंड आया। तो ये मेरे लिए एकदम किसी आश्चर्य से कम नहीं था। कहाँ मैं एकदम एवरेज 65% वाला स्टूडेंट और कहाँ मैं अचानक से 75 के आसपास आके खड़ा हो गया हूँ, कॉलेज में टॉप करने लग जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब खेल तो सिर्फ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। तो सर मेरा ऐसा था कि मैंने MBA का एग्ज़ाम जस्ट
यूं ही दे दिया था सिर्फ परमात्मा को याद करके, परमात्मा को मुझे एमबीए करना तो है, कैसे भी करके करवा दो कहीं भी अच्छे से एडमिशन। तो परमात्मा की दया से पहली काउंसलिंग में मुझे कॉलेज मिल गया, पहले सीट में मुझे मिल गया वहाँ पे, पहले बैच में, पहली काउंसलिंग में। तो वहाँ पे मैंने जब लिया सब्जेक्ट मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, उसमें 2 स्पेशलाइजेशन थे मेरे, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स। कॉलेज का नाम सर भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग है, और वो सेंट्रल इंडिया का टॉप रैंक 5 नंबर पे आता है, ऐसा एक सेंटर है। और वो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, जिसको आप सर सर्च करेंगे तो आपको ईजिली उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगी, BIT दुर्ग के नाम से। तो सर वहाँ पे मैंने MBA किया। MBA करने के बाद सर वहाँ पे ऐसे ही होता है कि मतलब मैं कुछ करता नहीं था, बस क्लास में जाता था, परमात्मा का नाम लेता था, और ऐसी प्रेरणा हुई थी कि मैं 1 ही महीने में अपने अध्यापकों का एकदम प्रिय छात्र बन गया था। मुझे नहीं पता कि कहाँ से मैं इतना हो गया था, जबकि कोई मेरे 10-12 के परसेंटेज पूछता तो यार ये तो एवरेज स्टूडेंट है, क्या मतलब इसको कोई बोल्ड वोल्डनेस नहीं है। पर मेरे जो टीचर्स थे, मेरे मेंटर्स थे, फैकल्टी थे, वो सब मुझे लाइक करने लगे थे। और उसके बाद तो सर एक सिलसिला ही चालू हो गया, हर महीने कोई कॉम्पिटिशन होती थी, उसमें अरे किसी को नहीं भेजना है, रोमित को भेज दो, रोमित को भेज दो, इंग्लिश डिबेट है, चाहे कुछ भी है, या क्विज कंपटीशन है, वो कर दो। ऑटोमेटिक सर वहाँ पे अगर होता भी था स्क्रीनिंग तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता था। और इसी के फलस्वरूप सर लास्ट ईयर में यूनिवर्सिटी कंपटीशन हुई थी, उसमें मुझे ही भेजा गया था बिना स्क्रीन किए हुए। और सर मालिक की इतनी बड़ी दया थी, बंदी छोड़ परमात्मा की, कि मतलब मैं वहाँ पे फर्स्ट आया था, और यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने फर्स्ट आया, और सब तो इतने खुश हुए थे। उसी के साथ मुझे बेस्ट स्टूडेंट का भी अवार्ड मिला वहाँ पे। सर ये फ़ायदे थे। और एक फ़ायदा और मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी लोगों का मूल उद्देश्य होता है कि भाई हम इतनी महंगी डिग्री कर रहे हैं MBA, तो हमें कुछ लाभ मिले, लाभ अर्थात हमें जॉब मिल जाए लास्ट में। तो सर ऐसा हुआ कि उस साल हमारे कैंपस में उतनी कंपनियां नहीं आई थी, तो हम लोग ने क्या किया था कि पूल कैंपस होता है सर एक, जिसमें हम जाते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आते हैं, तो वहाँ पे हमें कैंपस सिलेक्शन के लिए फ़ाइट करना होता है। तो मेरा एप्टी रीजनिंग राउंड भी बढ़िया गया, और सर लास्ट में ऐसा हुआ कि मेरे पास 3 ऑफ़र लेटर थे। मालिक की दया से मेरे हाथ में ऑप्शन थे कि मुझे कौन सा जॉब चूज़ करना है। तो सर ये फ़ायदे थे। और वर्तमान में तो मैं PhD कर ही रहा हूँ, क्योंकि वो भी मेरा फर्स्ट राउंड में नेट क्वालिफाइड हूँ सर। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। ये भी मालिक की दया से हुई है। जैसे ही मैंने नौकरी के साथ साथ मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया ना, तो सब लोग बोलते कोचिंग करनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, स्टडी में। मैंने सर वो जॉब की है, मैंने MNC कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर टेक्सास अमेरिका में है, और रायपुर ब्रांच में मैंने उसका काम किया है एज अ रिसर्च एनालिस्ट। तो वहाँ पे मैं काम करते करते मेरे पास जितना समय बन पड़ता था, मालिक की दया से मैंने वो एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया 1 अटेम्प्ट में, और उसके बाद मुझे प्रोफेसरशिप के लिए खुद से कॉल आने लग गए। तो सर वर्तमान में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, और मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलर भी हूँ। सर एक और लाभ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्रमुख लाभ है मेरा, शायद मैं आज आपके सामने इंटरव्यू भी नहीं दे पा रहा होता, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता, मैं सुबह गाड़ी से जा रहा था, और सडन पता नहीं कैसे एक गाड़ी वाले ने ओवरटेक किया, और मैं थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, और वहाँ पे थोड़ी सी रेती पड़ी हुई थी, तो मेरी गाड़ी एकदम स्किड खा गई, और वो हाईवे था सर, रायपुर जाने वाली हाईवे। तो वहाँ पे क्या होता है कि मैं जैसे ही जाता हूँ तो उसमें गिर जाता हूँ, और वहाँ पे एक मील का पत्थर है, और जस्ट मैं उसके पहले पता नहीं मैं कैसे गिरा हूँ, परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दया करी कि मुझे चेहरे, छाती, कहीं पे भी कोई चोट नहीं हुआ, सिर्फ मेरे पाँव के नीचे हिस्से में ही सिर्फ चोट आई थी। और डॉक्टर ने बोला कि आपका तो सिर्फ एक ही स्टिच में काम हो गया ना, तो आप जिस हिसाब से आप गिरे हो उससे तो आपके सिर में भी बहुत चोट आनी थी। और मैं जानता हूँ, मेरे परमात्मा जानते हैं कि उस दिन शायद मेरी मृत्यु हो जानी थी, क्योंकि अगर मैं सिर के बल लगा टकराता उस पत्थर से तो शायद बहुत सीरियस इंजरी होती। और सर एक वर्तमान में अभी इसी साल की बात है, मेरे हाथ में अकड़न हो गई थी, मतलब सॉर्ट ऑफ कि जैसे मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, मतलब ऐसी हालत हो गई थी सर कि मैं ग्लास भी नहीं उठा पाता था, पानी के लिए, खाना खाने के लिए भी दिक्कत हो रही थी। और उसी सब महीने में मेरे एग्ज़ाम अनाउंस होने वाले थे, PhD की जो कोर्स वर्क एग्ज़ाम होती है वो अनाउंस होने वाली थी। तो मैंने सोचा कि अब कैसे दूंगा एग्ज़ाम, तो मैंने सोचा कि अभी मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता, और कहीं मैं जा भी नहीं सकता, लॉकडाउन लगा हुआ और रेड जोन में थे। मैंने परमात्मा से दंडवत की, जोत जलाई, और बोला परमात्मा देखो, मैं तो किसी डॉक्टर को नहीं जानता, आप ही हमारे लिए सबसे बड़े डॉक्टर हो, और जब आपके हाथ में मैंने अपनी गाड़ी सौंप दी है तो फिर मुझे और किसी पे भरोसा भी नहीं है। मगर जी वो दिन था, और उसी हफ्ते में 3-4 दिन बाद ऐसा हुआ कि मतलब मैं हाथ मेरे प्रॉपर चलने लग गया, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की, मैं लिख भी पा रहा था। और उसके अगले हफ्ते क्या होता है कि वो एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे फिट भी कर दिया, और बाद में फिर वो भी हो गया। रोमित जी, आप एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन हैं, और संत रामपाल जी महाराज ने आपको सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में प्रमाणित करके बताया कि भगवान कौन है। लेकिन अभी भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, जिनका अपार जनसमूह है, जो संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ रहे हैं। तो उसमें क्या कारण है? क्या वह जुड़ना नहीं चाह रहे, या वह समझ नहीं पा रहे हैं? क्या कारण है? सर देखिए, ऐसा है कि 2014 में एक बरवाला घटना भी हुई थी,
तो उस समय क्या हुआ था कि जैसे आज आप मीडिया पर्सन हैं, तो आप लोगों को तो बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद कि भाई आप लोग आज ये ज्ञान जो है पूरे समाज में फैला रहे हैं। अभी तो विश्व भर में ये चीज़ को लोग देख रहे हैं। पहले तो संगत जितनी थी और आजकल तो विश्व भर में इसके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और डिफरेंट चैनल, वर्तमान में 13 से ज़्यादा चैनलों में आ रहा है प्रसारण। तो मीडिया का ही फैला हुआ एक भ्रमजाल था सर ये चीज़। और लोगों का क्या है ना सर कि हम एक चीज़ को सुनते हैं और उसके बाद लगता है कि नहीं यार ये जो चीज़ हारी है यही सही है। अगर कोई 100 लोग आके उसी चीज़ को बोल देना तो आदमी उसको सच मानने लग जाता है। तो सर एक ही मीडिया कर्मी है, जैसे कि अभी आप लोग बता रहे हैं, आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं कि जो आप लोग समाज को बता रहे हैं कि भाई ये एक सदमार्ग है। वही कुछ मीडिया वाले कुछ चंद पैसों के लिए अपने जो उनका मूल कर्तव्य है उससे वो भटक जाते हैं। तो सर सद्गुरु रामपाल जी महाराज तो आज इतनी व्यवस्था कर रखी है उन्होंने, विदेश भर में देश भर में इतने नामदान सेंटर थे, एक आश्रम बंद हुआ सर। आज आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 600 से ज़्यादा नामदान सेंटर हैं जो ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। तो सर मुझे नहीं लगता कि गुरुजी का ज्ञान अभी फैल नहीं रहा है। संगत पहले जितनी थी उससे अभी करोड़ से ज़्यादा संगत हो गई है। समाज सुधार के अनेकों कार्य हो रहे हैं, रक्तदान हो गया, दहेज भ्रूण हत्या हो गई, इतने सारे जो काम हैं जिसको समाज में सरकार द्वारा भी नहीं स्थापित कर पा रहे थे, जिसको नहीं निराकरण कर पा रहे थे, वो सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान के माध्यम से ही दूर करने का बीड़ा उठाया है और उसमें वो काफ़ी हद तक अभी सफल हो रहे हैं। और ख़ासकर उनके जो भी शिष्य हैं जो उनसे नाम दीक्षा लिए हैं वो तो कभी भी कोई नशा विकार में लिप्त नहीं रहेंगे। अगर कोई नशा विकार में लिप्त है तो वो उनका शिष्य नहीं है। और अगर वो जो भी है दहेज मतलब 17 मिनट में मात्र गुरुवाणी से हमारे यहाँ विवाह संस्कार हो जाते हैं। परमात्मा ज्ञान तो सर जी पहुँच रहा है, निश्चित रूप से पहुँच रहा है और इसको कोई रोक भी नहीं सकता, ऐसे परमात्मा कहते हैं। रोमित जी, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? सर संदेश जो है वो तो सिर्फ परमात्मा देते हैं, मैं तो सिर्फ उनका दास हूँ, कुत्ता हूँ बस उनकी तरफ से। तो मैं बस हाथ जोड़ के इतना करबद्ध निवेदन करता हूँ आप सभी से कि मेरे ही कुछ दोस्तों ने कहा था मुझे कि रोमित ये जो उम्र है मतलब जो इसमें हम लोग जी रहे हैं अभी, ये सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए है, भक्ति तो हम लोग बुढ़ापे में देखेंगे। तो बुढ़ापे में देखेंगे ऐसा बोलते थे, बट हम लोग क्योंकि भागवत कथा भी सुनते थे, जो भी चीज़ था तो उसमें बोलता है कि कोई उम्र नहीं होती। यजुर्वेद में भी लिखा है कि 3 वर्ष के बच्चे को भी नाम दीक्षा दिला के उसको भी भक्ति साधना में लगा देना चाहिए। तो सर मेरा ये संदेश है युवा वर्ग से कि एक बार निष्पक्ष भाव से हाथ जोड़ की विनती है आपसे कि एक बार आप कृपया करके 2 पुस्तकें हैं जो आपको कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, ज्ञान गंगा और जीने की राह। जिस भी लैंग्वेज में आपको मंगाना है, 18 डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो बुक अवेलेबल है ज्ञान गंगा। जीने की राह आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगी और वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज आप जैसे गूगल में टाइप करेंगे आपको उनकी वेबसाइट दिखेगी फर्स्ट में, आप उसमें जाके विजिट करके डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ यही है, क्योंकि मुझे भी जब पहली बार मैंने सुना था तो थोड़ा सा धक्का लगा था, बट पढ़ा मैंने और बाद में जाना, तब जाके मैंने इस भक्ति किया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर नाम दीक्षा लेना बहुत ही ईजी है और इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू टेक दिस नाम दीक्षा बिकॉज इन इंडिया वेरियस सेंटर्स अक्रॉस 500+ सेंटर्स, वहाँ पे आप जाके कॉन्टैक्ट नंबर है सर, जिस भी चैनल में आप देखेंगे 13 चैनल में आते हैं, नीचे एक येलो लाइन फ्लैश हो रही होगी, उसमें आपको डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर दिखेंगे। उस कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपने एरिया का पिन कोड और अपना एरिया बताइए, वहाँ के जो नियरेस्ट नाम दीक्षा सेंटर होगा वो उसका आपका एड्रेस वहाँ के कोऑर्डिनेटर आपको दे देंगे। और अगर पॉसिबल हुआ, जैसे कि अभी कोविड भी चल रहा है, तो वो आपको आके काउंसलिंग करके आपको ईजिली स्टेप भी बता देंगे। तो सर ये चीज़ है। दूसरा, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़े हों, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन हो गया या फिर आपका ये जो इंस्टा हो गई, जितने भी हम ऐप यूज़ करते हैं उसमें भी आप जाके इनके संत रामपाल जी महाराज जी का ट्वीट करेंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट चैनल मिलेंगे, सत्संग मिलेंगे, उसके थ्रू भी आप नाम दीक्षा के लिए अप्रोच कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें